मुकाबले के भीतर, बिकॉज दिस मैच मे बी द लास्ट मैच ऑफ ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 और मैप है सोलारा का। क्या इस बार फिर से लाउड का यहाँ पे जो लोहा है वो मनवाया जाएगा? क्या इस बार अंत किया जाएगा इस मुकाबले का? वी विल सी। टीवी टावर पे कुछ टीम्स जाती नजर आ रही है इस वक्त। SHUL डेफिनेटली एलिमिनेशंस के लिए खेलेंगे। जो डर था वो अब नहीं यहाँ पे अंदर रहेगा। इस वक्त कोई होल्डिंग पोजीशन नहीं, बस प्योर यहाँ पे जो एनहाइलेशन करना पड़ेगा, एलिमिनेशंस निकालने पड़ेंगे। टीम एपेक्स गेमिंग भी बेखौफ यहाँ पे इवोस के साथ क्लैश ले रही है स्टूडियो की तरफ, एंड विल सी कि जो रिजल्ट होते हैं वो क्या निकलते हैं। इस समय पे तो देखिए मैं इवॉस की तरफ नजर डाल रहा हूँ। इवॉस बनाम टीम एपेक्स गेमिंग की बैटल होती हुई, ये बैटल अभी बहुत बड़े पॉइंट्स टेबल में ऊपर चढ़ने के लिए है। इवॉस भी हमें बॉटम पे नजर आ रही है। 48 अंक माफी चाहूंगा उनके खाते में है इस समय पे, और वो काफ़ी ज़्यादा दूर नजर आ रहे हैं। हालांकि TAG के ऊपर कुछ नॉक ज़रूर दिए थे। साहिल जाट अभी अपने खिलाड़ी को रिवाइव करते हुए नजर आए। फाल्कन्स इस तरफ, इन्हें भी अपना चैंपियन रश एक्टिवेट करना है। मात्र 13 अंक दूर है ये अपने चैंपियन रश कंडीशन से। पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा जल्दी 13 अंक निकाल लेते हैं और उसके बाद आपको बची हुई टीम से फाइट लेनी है और एलिमिनेट करते हुए चलना है, बिकॉज इस मुकाबले में सिर्फ आपको 90 पॉइंट लगाना है और बाकी टीम्स को एलिमिनेट करना है। बट ये देखिए वो फाइट इवॉस बनाम टीम एपेक्स गेमिंग। इवॉस ने यहाँ पे बढ़त हासिल की, मल्टीपल प्लेयर्स को एलिमिनेट किया, लेकिन अभी भी टीम एपेक्स गेमिंग लॉबी के अंदर मौजूद नजर आ रही है। और अब यहाँ पे ट्विस्टेड माइंड्स, लेकिन आसपास कोई चैलेंज है नहीं। आई भी अभी के लिए तो फिलहाल तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा मिनी मैप में। इस वक्त यहाँ पे देखिए लूट जल्द से जल्द करी जा रही है। जितने भी प्लेयर्स हैं उनको अपने पसंदीदा वेपन्स दिए जा रहे हैं, बिकॉज हर एक प्लेयर अपने निर्धारित वेपन्स के साथ खेलता है। जैसे कि मुझे M590 पसंद है, इनसे आपको P90 में भी पसंद होगी, बट आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी यहाँ पे टीम एपेक्स गेमिंग की बात कर लेते हैं। क्या लगता है यहाँ से वापस रिवाइवल हो पाएगा? बिकॉज साहिल जाट बिल्कुल अकेले बचे हुए हैं। इस समय पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा साहिल जाट पर, और देखने वाली बात रहेगी कि अब निकल के कहाँ जाते हैं। मुश्किल बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब सारी टीम्स में एकदम हंट मोड पे आ चुकी है। और आप देखिए बुरीराम यूनाइटेड तुरंत इवॉस के ऊपर अटैक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। रे को डाउन किया और अब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बचे हुए खिलाड़ियों को। इवॉस के प्लेयर्स फॉल बैक करते हुए नजर आ रहे हैं और इस जगह से फॉल बैक करना इतना आसान होगा नहीं। बुरीराम यूनाइटेड ये अब निकले हैं शिकार पे, क्योंकि इनको भी इस मुकाबले में अपना चैंपियन रश एक्टिवेट करना है। इवॉस के प्लेयर्स को स्पॉट किया, हालांकि ग्लू वॉल लगा के अभी तो सेफ गार्ड करते हुए, लेकिन बच के निकल पाएंगे या नहीं ये देखने वाली बात रहेगी। और साहिल जाट भी कहीं फंस ना जाए वहां पे TAG के। इस तरफ RRQ नजर आती हुई और इवॉस आगे कुआ पीछे खाई। अब क्या करूं मैं मेरे भाई। इवॉस बुरीराम यूनाइटेड के चंगुल से निकले तो लायन के सामने फंसे, और आपको पता है ये शेर शिकार पे निकले हैं, तो अब इवॉस द डिफेंडिंग चैंपियंस को मुश्किलों में डालेंगे और डाल भी दिया है। एम गॉड भी डाउन है। देखने वाली बात यह कि इवॉस के खेमे से अब बचे कौन है। और आप देखिए साहिल जाट ये भी नजदीक नजर आते हुए, क्या उन्हें स्पॉट कर लिया गया है? मुझे लग रहा है जिस तरीके से लायन की मूवमेंट देखने को मिल रही है, शायद साहिल जाट को स्पॉट कर लिया गया है, लेकिन यह काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति। और ये लीजिए साहिल ने KD को रिवाइव किया और KD ने बचे हुए प्लेयर्स को, और अब यहाँ से लायन भी आगे बढ़ेंगे और टीम एपेक्स गेमिंग भी आगे बढ़ेंगे। लायन का आप गेम प्ले देखिए, उनका प्लेइंग स्टाइल देखिए। इवन आफ्टर गेटिंग द चैंपियन रश कंडीशन अभी भी अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के खेल रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे लाउड वो भी फाइट करती नजर आ रही है। फाल्कन्स उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस वक्त उनके स्किल जरूर डिसेबल करे, लेकिन हौसले वो अभी भी एक्टिवेटेड है, वो अभी भी मजबूत नजर आते हुए। लाउड ये वो टीम है जिसकी चैंपियन रश कंडीशन एक्टिवेट है। AGAL नूर को वहां पे फिनिश करेंगे और देखिए ड्रैगन नेड्स का इस्तेमाल किया गया। ट्रोल के ऊपर भी मार्किंग, रिप्टाइड रिदम के साथ फाइनल ब्लो आएगा ड्यूक का ये शॉट और ट्रोल को भी यहाँ पे फिनिश किया जाएगा। SHUL मुसीबत में जरूर जैक बच के निकलने का प्रयास कर रहे हैं। इस फाइट से काफी दूर जा चुके हैं, सेफ डिस्टेंस बना चुके हैं और अभी वापस से अपनी टीम को बचाने के लिए टीवी टावर की तरफ वो चलते जा रहे हैं। देखना होगा किस तरीके से स्लाइड्स का इस्तेमाल करके वेंडिंग मशीन तक पहुंचेंगे। लेकिन टीम एपेक्स गेमिंग एक बार फिर से बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट के साथ बैटल करती हुई आगे जाके वसाना फ्रंट लाइन में खेलते हुए नॉकडाउन किया था। वसाना जब सीरियस होते हैं तो केओस मचता है और अभी उनके निशाने पे टीम एपेक्स गेमिंग नजर आ रही है। टीम एपेक्स गेमिंग कल जिस तरीके का फॉर्म चल रहा था, जिस तरीके का प्रदर्शन आ रहा था, आज डेफिनेटली वो चीज नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक कमबैक की दरख्वास्त हर एक चाहने वाले को यहाँ पे होने वाली है उनकी तरफ से। छोटो द मॉन्स्टर अभी के लिए अपने कदम पीछे हटा रहे हैं। वसाना ने स्पॉट जरूर किया, साहिल जाट भी पीछे होने वाले।
बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स वो हंट करना चाहती है, वो चेज कर रही है। देखिए पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो जानते हैं कि जब तक हम टीम्स को वाइप आउट नहीं करेंगे तब तक जोन के एंड में बुया निकालने के चांसेस उतने ही कम होंगे। बिकॉज जब जोन के क्लस्टर बनते हैं तो कहीं ना कहीं स्किल तो मैटर करती है, लेकिन उसके साथ साथ किस्मत, आपका लक फैक्टर वो भी मैटर करता है। इसीलिए जितनी टीम्स को हो सके जल्द से जल्द वाइप आउट किया जाए। मोशी के ऊपर वार करते हुए लायन ने एक जबरदस्त शॉट जोकर का, और ये लीजिए कितना प्रिसाइज एम लिया, मतलब पहले ही वो गति भाप लिया, कैलकुलेट किया और एक इंस्टेंट शॉट दिया और नॉकडाउन कर दिया। इस समय पे तो ऐसे शॉट्स को करेक्ट करके तुरंत कन्वर्जन की तरफ बढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा। फैल्कन्स बनाम आरआरक्यू, इन दोनों टीम्स के बीच में भी बैटल होती हुई फैल्कन्स को भी अपना चैंपियन रश एक्टिवेट करना है, आरआरक्यू को भी अपना चैंपियन रश एक्टिवेट करना है, और ऐसे में लिमिट एज ऑलवेज अपनी टीम के लिए ओपनिंग बनाएंगे। बट अब यहाँ पे लाउड भी आती हुई एक खतरा मंडराता हुआ हर एक टीम के ऊपर, और इस समय पे देखिए लाउड काफी कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। 100 का आंकड़ा पार कर लिया गया है, 99 पे शुरुआत की थी, अब वो गोल्डन पॉइंट आ चुका है, 100 का आंकड़ा लग चुका है, और अब इस मुकाबले के बूया की तरफ बढ़ना चाहेंगे। लेकिन अगर आपको बूया करना है तो आपको एक एक टीम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सामने की तरफ आरआरक्यू बाई को डाउन किया, फैल्कन्स भी वहां पे नजर आती हुई, ऊपर की तरफ से कुछ और प्लेयर्स, कुछ और एनिमीज इनके ऊपर निगाहें गड़ाए बैठे हैं। लेकिन लाउड इतनी आसानी से ओपन में अपने आप को एक्सपोज तो नहीं करेंगे, और देखिए बोल्ट मेकर का भी प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे रैंस है, वहां पे फैल्कन्स के लिमिट, अकेले खिलाड़ी स्नाइपर बहुत मुसीबत में है, यहाँ से निकल पाना टेक्निकली मुझे इम्पॉसिबल सा साबित होता हुआ। बट फ्लुक्सो दूसरी तरफ ईवॉस के साथ भिड़ रही है, और आप देखिए आईबी विंडमिल के नॉर्थ में MIBR लॉस, कितना लंबा रोटेशन, और अब देखने वाली बात की सर्कल कहा जाएगा। मुझे लगता है आर्चवे टीवी टावर की तरफ शायद जा सकता है, लेकिन गलत जवाब, ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ। और ऐसे में बहुत सारी टीम्स अभी सर्कल के अंदर नजर आती हुई, और टीम एपेक्स गेमिंग इस समय पे कंपाउंड के अंदर। इस वक्त देखें तो सभी टीम्स एक ही तरफ जाती नजर आ रही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टीम्स का एक ही गोल है, वो है एलिमिनेशन। लेकिन एक बहुत अहमियत रखने वाली बैटल चलती हुई, वो है बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स वर्सेस लायन को अगर कोई रोक सकता है इस समय तो बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स ही है। गेम्स किंग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं नॉक निकालने का, बट वसाना रफ्तार भी दिखाएंगे और अपने शॉटगन का कमाल भी दिखाएंगे। इस वक्त आगे जाएंगे, वॉल से ब्लॉकेज जरूर किया गया है, और क्या एक नॉक निकाल पाएंगे? लायन को रोकना होगा बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स को। आज के दिन बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स अगर इस गेम में बूया करती है तो ये टूर्नामेंट और आगे बढ़ेगा और मौका देगा सिर्फ बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स को नहीं बल्कि और भी टीमों को। वसाना इज नॉट स्टॉपिंग, और ये लीजिए बच के निकलने के प्रयास करे जा रहे हैं। जोन ऑलरेडी छोटा होता जा रहा है और अब आगे जाना पड़ेगा। पहले ही वहां पे मोशी नजर आते हुए घेरा जा रहा है, जोकर को में भी स्पॉट भी किया जा चुका है, और ये लीजिए मोशी का शॉट और जोकर को भी फिनिश किया जाएगा। जोकॉस इकलौता खिलाड़ी लायन, ये वो टीम जो शायद चैंपियनशिप जीत जाती, शायद वो ट्रॉफी इनके पास आ जाती पिछले गेम में, लेकिन उस वक्त इनको रोका गया। और अभी के लिए देखना होगा क्या वापस से यहाँ पे उनके लिए ये बूया करना मुश्किल होगा या फिर अभी भी संभव यहाँ पे है चीजें। ओ साइफा के ऊपर वार करते हुए पीना भी आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऑन फायर और पीना दो खिलाड़ी AGL पिछली बार एलिमिनेट हुए थे, लेकिन इस बार नहीं। ड्यू की स्नाइपर अपने यहाँ पे पंख खोलते हुए काफी बढ़िया तरीके से एग्रेशन दिखाते हुए ड्यू। पिछली बार गलती हुई थी लेकिन इस बार कोई गलती नहीं। पिछली बार जोन में लेट रोटेशन करने गए थे और शिकार बने थे लायन का, मगर इस बार प्रोबेबली जोन वो जल्दी जो है वो प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ऑल गेमर्स ग्लोबल इस मुकाबले में ट्राई हार्ड कर रहे हैं। चैंपियन रश इनका एक्टिवेट हो चुका है, समझ चुके हैं कि अब यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी के साथ खेलेंगे तो भी बेहतर होगा, और यही तो फर्क आ जाता है आईबी। जैसे ही आपका चैंपियन रश एक्टिवेट हो जाता है ना तो तुरंत गेम प्ले में हमने देखा बदलाव प्लेयर्स के द्वारा। 4 टीम्स का चैंपियन रश एक्टिवेट हो चुका है, और अब इस बदलाव के साथ क्या एक्चुअल में ये कन्वर्ट कर पाएंगे? बिकॉज अगर आपका नेचुरल गेम प्ले अग्रेसिव है और आप चैंपियन रश एक्टिवेट करने के बाद पैसिव चले जाते हैं ना, तो आपके गेम प्ले में, माइंडसेट में, हर चीज़ में फ़र्क आ जाता है। और इस तरीके की लॉबी है नहीं यहाँ पे कि आप पूरा पैसिव खेलें और आपको फ़ायदा मिले। आपको कॉन्स्टेंटली कंटेस्ट करना पड़ेगा। ईवॉस बहुत बड़ी मुसीबत में नजर आती हुई, रासिया को डाउन किया, और मैं मेंशन करना चाहूँगा डिफेंडिंग चैंपियंस हैं ईवॉस के खिलाड़ी। ये टीम, ये नाम वंडर किड रासिया के साथ डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, और आज का दिन क्लियरली इनका तो साबित नहीं होने वाला है। ऐसा लग तो रहा है इस समय पे, जिस तरीके की स्थिति में फंस रहे हैं, जिस तरीके से
फाइट एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तो ऑल गेमर्स ग्लोबल को भी हो रही है। चलिए समहाउ बिना किसी नुकसान के वो गाड़ी से उतरे, सरवाइव करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ये आगे बढ़ेंगे। बट ब्लू वॉल कवर टू कवर आगे बढ़ना पड़ेगा और उसके बाद ट्विस्टेड माइंड का ये चैलेंज उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिपटाइड रिदम, चलिए एक्सपोजी का रिपटाइड रिदम दूर निकल चुका है, बच गए। और अभी देखने वाली बात ये कि रिटालिएशन कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की स्थिति में अगर आपको बचना है तो ट्विस्टेड माइंड के ऊपर अटैक बनाना पड़ेगा और आपको यहाँ से वहाँ तक का जो सफर है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू वॉल के सहारे तय करना पड़ेगा। और जब आपकी इतनी सारी ब्लू वॉल यहाँ पे कंज्यूम हो जा रही है ना, तो ये आपको नुकसानदायी साबित हो सकता है बची हुई फाइट में। और उसका जवाब मिला अभी के लिए तो मॉन्स्टर ट्रक वहाँ पे मंगाया गया है कुछ परमानेंट कवर के लिए। मल्टीपल मॉन्स्टर ट्रक्स के साथ देखते हैं कितनी देर तक बच पाएंगे, बिकॉज एक तो वहाँ पे वो बॉक्सेस के कवर्स होने वाले हैं, उसके अलावा यहाँ पे देखिए मॉन्स्टर ट्रक भी मंगा लिया गया है। सही मौके का इंतजार किया जाएगा, एक नॉक निकालेंगे और मॉन्स्टर ट्रक के साथ में भी बूस्ट का इस्तेमाल करके वो चार्ज भी कर सकते हैं। ट्विस्टेड माइंड्स बनाम AGAL दोनों टीमों की चैंपियन रश कंडीशन एक्टिवेट हो चुकी है। एक्सपोजी वो स्नाइपर के साथ पहले देखिए जो मॉन्स्टर ट्रक है उनको एक्सप्लोड करना चाहते हैं, बिकॉज जिस चीज़ की मैंने अभी बात करी थी कि मौका मिल सकता है मे बी यहाँ पे व्हीकल इस्तेमाल करके बच के जोन के भीतर आ जाए, तो वो रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं। एक अच्छा मूव यहाँ पे उनकी तरफ से भी। AGAL काफ़ी दिमाग लगा के खेले इस वक्त। देखिए आपको अपने गन फायर के साथ साथ माइंड प्लेस करने पड़ेंगे अपोनेंट्स के लिए। जितनी भी यूटिलिटी आप ड्रेन कर सकते हो वो चीज़ आपको करना ही पड़ेगा और प्रेशर बनाना पड़ेगा। सामने वाली टीमों को एक दूसरे के अगेंस्ट वहाँ पे फाइट करवाने पे मजबूर करना पड़ेगा। सारे हथकंडे आपको अपनाने पड़ेंगे। इस वक्त AGAL का यहाँ पे चार्ज हो चुका है और ये लीजिए बिल्कुल रेडी नहीं थे वहाँ पे ट्विस्टेड माइंड्स। अब 2 खिलाड़ी ही बचे हुए हैं। AGAL सही समय का इंतजार कर रहे थे, सही समय पे वहाँ पे धावा बोला और इस्लाम के साथ कोई भी मौका नहीं दिया। 2 खिलाड़ियों को चित कर दिया। यहाँ पे देबाज और साथ ही साथ उनके साथी जंप बच के निकल रहे थे, लेकिन याको दूसरी तरफ से वार करेंगे। एक तरफ से लॉस तो दूसरी तरफ से AGAL। ट्विस्टेड माइंड इस वक्त भारी मुसीबत में और इनके एलिमिनेशन के साथ या फिर इनके समापन के साथ एक चीज जाहिर है कि जो यहाँ पे कंटेंडर्स है इस मुकाबले में टूर्नामेंट फिनिश करने के, जिनकी चैंपियन कंडीशन एक्टिवेट है, वो नंबर कम हो जाएगा इनसे। एक टीम बाहर हो जाएगी ना तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा लॉबी को, लेकिन बची हुई 3 टीम्स तो चाहती यही है। लेकिन यहाँ पे बुरीराम यूनाइटेड के ऊपर शॉट लिए जा रहे हैं लायंस के द्वारा और आप देखिए 2 प्लेयर्स आगे कमिट कर चुके हैं। गेम्स किंग है वहाँ पे, डेला है वहाँ पे, पीछे से जिस प्रकार का जोकर का कवर जा रहा है वो काबिले तारीफ। बिना किसी नुकसान के यहाँ पे बुरीराम यूनाइटेड को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है और इससे एक बात तो तय है कि बुरीराम यूनाइटेड का चैंपियन रश इस मुकाबले में तो नहीं एक्टिवेट होने वाला है। एक और मुकाबले की तरफ बढ़ेंगे और ये लीजिए खत्म। बुरीराम यूनाइटेड, जिसे ब्रूट फोर्स यूनाइटेड भी कहा जाता है, जिनका सिक्का चलता है, वो यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। ऑल गेमर्स ग्लोबल अब यहाँ पे 3 खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ते हुए और देखने वाली बात ये रहेगी कि चौथे खिलाड़ी को कैसे गेम के अंदर वापस बुलाएंगे, बिकॉज आपको भी पता है आईबी 4 खिलाड़ी होते हैं तभी आपके चांसेस मैक्सिमाइज हो जाते हैं चैंपियन रश करने के और बूया करने के। ट्विस्टेड माइंड 2 खिलाड़ियों के साथ सर्वाइव कर रही है। माइंड यू इनका भी चैंपियन रश कंडीशन एक्टिवेट हो चुका है। चारों टीम्स अभी भी हमें लॉबी में नजर आती हुई, SATUL एंटी-AG भी सर्वाइव करती हुई। अब यहाँ पे दिस कुड पोटेंशियली बी द लास्ट गेम और ग्रेनेड फटा है बुत्सिन का और अलविदा कहेगी SATUL इस लॉबी से। ऑल गेमर्स ग्लोबल सर्वाइव करते हुए, लाउड सर्वाइव करते हुए, फ्लुक्सो सर्वाइव करते हुए और ट्विस्टेड माइंड भी सर्वाइव कर रही है। और यहाँ पे लायन का स्क्वाड भी मैं देखना चाहूंगा, लेकिन अभी के लिए लाउड और सामने की तरफ ऑल गेमर्स ग्लोबल भी आ चुकी है इनके ऊपर। अब यहाँ से किस प्रकार का आगे गेम प्ले बनता है आईबी। इस वक्त देखिए लाइन के पास एक अच्छी पोजीशन होने वाली है। पिछली बार जो गलती हुई इस बार वो बोया निकाल सकते हैं। लैंड माइन का इस्तेमाल किया गया, उसको डिफ्यूज भी किया जाएगा। फिलहाल लाउड इस कंपाउंड के भीतर है, उनकी स्किल डीएक्टिवेट करी जा चुकी है। नेमलेस वो नॉक हो चुके हैं। लाउड के पास मैन एडवांटेज होने वाला है और उस चीज का वो फायदा जरूर उठाएंगे। बरोस और साथ साथ ड्यू, देखिए लॉन्ग रेंज में ड्यू होने वाले हैं। बरोस बिल्कुल क्लोज होने वाले हैं। ड्यू बस इंतजार कर रहे हैं कब वो खिलाड़ी बाहर निकले और उनको अपने स्नाइपर का शिकार बनाए, लेकिन उनको खुद पहले बच के परमानेंट कवर में आना पड़ेगा क्योंकि ट्विस्टेड माइंड्स के कुछ खिलाड़ी वो भी बाहर होने वाले हैं। बरोस वो पीछे जा रहे हैं, क्या वो रिवाइवल के लिए जा रहे हैं या फिर एक लंबा रोटेशन ले रहे हैं। टीम एपेक्स गेमिंग के ऊपर भी मुसीबतों के पहाड़ टूटते नजर आ रहे हैं।
ट्विस्टेड माइंड फाइनली एलिमिनेट हो जाएंगी। 5 टीमें अभी भी बची हुई है, ये फाइनल जोन है और अब यहाँ पे कौन बुया निकालेगा, बिकॉज लायन वो टीम है जिसकी चैंपियन कंडीशन एक्टिवेट है। लाउड वो भी यहाँ पे चैंपियन बन सकते हैं इस मुकाबले में बुया करके, और इसके साथ साथ यहाँ पे AGAL भी वो नाम है। क्या टीम एपेक्स गेमिंग इन तीनों टीमों को रोक पाएगी, बिकॉज टीम एपेक्स गेमिंग इकलौती टीम है जो इस मुकाबले में जीत के एक विराम लगा सकती है, बट उनको फिनिश किया जाएगा एंड वी आर इनटू द फाइनल बैटल। 3 टीमें ऑल गेमर्स ग्लोबल बनाम लायन बनाम लाउड, ये मुकाबला चलता हुआ 4 खिलाड़ी होने वाले हैं लाउड और लायन के पास, और AGAL सिर्फ 2 खिलाड़ी के साथ सही वक्त का इंतजार कर रही है। वो अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी उस पे वो यहाँ पे कैश इन कर सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी का इंतजार है, उस मौके की आस है, लेकिन अभी के लिए अपने कदम पीछे हटाए जा रहे हैं क्योंकि स्नाइपिंग चलती जा रही है। वो दोनों के ऊपर प्रेशर बनाते जा रहे हैं, एक रोटेशन लगाया जा रहा है एज से, साथ में यहाँ पे ग्लू वॉल UAV का इस्तेमाल किया जाएगा। हेडशॉट कनेक्ट करना चाहते हैं गेम्स किंग, इस बार गेम्स किंग उनके साथ है। पिछली बार यहाँ पे कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी की गैर हाजिरी में बुया मिस हुआ था, लेकिन आगे जाते हुए लायन हमला करते हुए एक और खिलाड़ी को गिराया और इसी के साथ लाउड को समाप्त करके 4 वर्सेस 2 की सिचुएशन, और अब सिर्फ AGAL के ऊपर प्रहार करते हुए एक और खिलाड़ी अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पाए, बरोस का समापन किया एंड दिस इज द एंड ड्यू। इकलौता खिलाड़ी और इसी के साथ यहाँ पे जीत दर्ज करेंगे। जी हाँ, सिंहासन पर बैठने वाले अनेक होते हैं, लेकिन सिंहासन स्वयं जिनके लिए प्रतीक्षा करे उन्हें संसार बोलती है। ये कमाल की टीम, जी हाँ, गेम्स किंग एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपना सिक्का यहाँ पे चलाया है। इस टीम का नाम है किंग और ये टीम इस वक्त दहाड़ रही है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, the champions of Esports World Cup 2026 is the king of the Esports World Cup. Oh my God, Lions are here, the champion of Esports World Cup 2026. The Lions have become the kings from the very first match to the final moment. ये रुके नहीं, they never stopped believing. हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया, हर ऑब्स्टिकल को पार किया, और जब डेस्टिनी ने उन्हें टेस्ट किया, they answered like true champions. The lights belong to them, the stage belongs to them, and tonight history belongs to them. Give it up for your champions, for our champions, for the champions of Esports World Cup Free Fire Max 2026. टीम लायंस, एक तरफा मुकाबला इन्होंने खेला, हर एक टीम को यहाँ पे झटका दिया। पिछले मुकाबले में they came close but sadly they could not conquer. किस्मत ने कहा once more, उन्होंने एक्सेप्ट किया, और इस मुकाबले में आप सेलिब्रेशंस देखिए, इस मुकाबले में उनकी स्माइल देखिए, इस मुकाबले में एनिमीज के मायूस चेहरे देखिए। The faces say it all out loud. The Lions are the champions, और आप देखिए सारे players, and we have our Indian Lion as well smiling. Shoto was there, लेकिन अभी the glory belongs to the team Lions. Players smile करते हुए, ये खुशी के आंसू आते हुए, और ये खुशी के आंसू हर एक प्लेयर चाहता है फेस करना, हर एक प्लेयर चाहता है फील करना, लेकिन only the chosen ones will get to experience that. फोटो सेशन होता हुआ आईबी, और आप देखिए खुशी के आंसू है वहां पे। फैंस आर क्राइंग, देयर ऑल क्राइंग विद हैप्पीनेस, लेकिन यहाँ देखिए अभी ग्लोरी एंड ऑल द लाइट्स आर विद लायंस। लेकिन अभी आपको स्टेज पे लेके चलते हैं, चलिए क्या कहना है स्टेज पे। Right here at the Esports World Cup 2026, you can see how much it means to these players. Ladies and gentlemen, your 2026 champions of Free Fire at the Esports World Cup. Make some noise for Lion!